नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के एक ऐसे सिपाही की जिनकी कहानी सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसे सैनिक की जिनके बारे में माना जाता है कि वो अपनी मौत के दशकों बाद भी आज भी भारत चीन सीमा पर पहरा दे रहे हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर सच कहूं तो यही सवाल इस पूरी अविश्वसनीय कहानी का दिल है। एक ऐसा सवाल जो विश्वास, कर्तव्य और देशभक्ति की हर परिभाषा को चुनौती देता है। जी हाँ, मान्यताओं की माने तो भारत चीन सीमा की उन बर्फीली ऊंचाइयों पर एक सैनिक की आत्मा पिछले 48 सालों से लगातार देश की सेवा में तैनात है। चलिए इस असाधारण दास्तान की तह तक चलते हैं। तो आखिर ये कहानी है किसकी? इस किंवदंती के केंद्र में है सिपाही हरभजन सिंह। इससे पहले कि हम उनकी आत्मा की बात करें, आइए पहले उस इंसान को जानते हैं, उस फौजी को जानते हैं। हरभजन सिंह का जन्म हुआ था 1946 में गुजरांवाला में, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। साल 1966 में उन्होंने भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट ज्वाइन की, पर महज 2 साल बाद 1968 में नाथुला के पास ड्यूटी करते हुए वो अचानक लापता हो गए। असल में हुआ ये था कि वो घोड़ों का एक काफिला ले जा रहे थे और कालूझारी घाटी में एक तेज बहती बर्फीली नदी में उनका पैर फिसल गया और वो बह गए। उनकी बॉडी को ढूंढने की बहुत कोशिशें हुईं, पर सब की सब नाकाम रहीं। और बस यहीं से ये कहानी एक दुखद हादसे से एक अलौकिक, एक हैरतअंगेज किंवदंती में बदल जाती है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है, पर सेना के जवान और उनके रिकॉर्ड्स इसकी गवाही देते हैं। देखिए, जब तलाशी में उनकी बॉडी नहीं मिली तो शुरू में कुछ लोगों को लगा कि शायद हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन ये सोच, ये गलतफहमी बहुत जल्द एक चमत्कारी ढंग से टूटने वाली थी। कुछ ही दिन बीते थे कि हरभजन सिंह अपने एक साथी सैनिक के सपने में आए। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या थी? उन्होंने सपने में बिल्कुल सटीक जगह बताई कि उनकी बॉडी कहाँ पर पड़ी है। सपने पर यकीन करते हुए सैनिक उस बताई हुई जगह पर गए और वहां घटना वाली जगह से 2 किलोमीटर दूर उन्हें हरभजन सिंह की बॉडी और उनकी राइफल दोनों मिल गईं। वो सपना अक्षरशः सच हो गया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद वो फिर से अपने एक साथी के सपने में आए और इस बार उन्होंने एक संदेश दिया। उन्होंने कहा, मेरा शरीर जा चुका है, पर मेरी आत्मा आज भी ड्यूटी पर है। उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि वो आगे भी सीमा की रक्षा करते रहेंगे। इस घटना के बाद तो सब कुछ बदल गया। सेना ने उनकी इस आत्मिक मौजूदगी पर विश्वास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्हें पूरा सम्मान दिया जाने लगा और वो सिपाही हरभजन सिंह से सबके लिए बाबा हरभजन सिंह बन गए। ये यकीन तब और भी पक्का हो गया जब हमारे सैनिकों को सपनों में ही आने वाले खतरों की, हमलों की चेतावनी मिलने लगी। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ हमारी तरफ की बात नहीं थी। सीमा के उस पार चीनी सैनिकों ने भी कई बार ये रिपोर्ट किया कि उन्होंने रात में एक अकेले घुड़सवार को सीमा पर गश्त करते देखा है। शायद यही वजह है कि ऐसी मुश्किल जगहों पर जहां सैनिक एकदम अकेले होते हैं, ये मान्यताएं सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि उनका हौसला और सुरक्षा का एहसास भी बन जाती हैं। उनकी मौजूदगी का सम्मान किस हद तक है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी जब भी भारत और चीन के बीच कोई फ्लैग मीटिंग होती है, तो बाबा हरभजन सिंह के लिए एक कुर्सी हमेशा खाली रखी जाती है। और सुनिए, सेना का ये विश्वास इतना गहरा था कि उनके सम्मान में एक मंदिर बनाया गया। उन्हें बाकायदा एक सेवारत सैनिक माना जाता था, मतलब ऑन ड्यूटी। उनकी सैलरी उनके परिवार को भेजी जाती थी। उन्हें मरणोपरांत प्रमोशन भी मिलते रहे। सैनिक के लिए रोजाना बेहद बारीकी से कुछ रस्में निभाते हैं। वे उसके लिए एक बिस्तर तैयार करते हैं, एक साफ सुथरी वर्दी को इस्त्री कराते हैं और खास तौर पर उसे के लिए भारी फौजी बूटों को चमकाते हैं। और इन रस्मों से जुदा सबसे जोरदार दावा यह है कि कुछ सुबह वे ताजे चमकाए हुए बूट ताजी मिट्टी से साने हुए मिलाते हैं। और तो और उन्हें हर साल 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती थी। और ये छुट्टी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, बाकायदा उनका सामान पैक किया जाता, वर्दी, जूते, सब कुछ। सैनिक पूरे सम्मान के साथ उसे ट्रेन से उनके गांव तक ले जाते थे। ट्रेन में उनके नाम पर एक सीट भी बुक होती थी। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं, ये एक अटूट विश्वास था।
और माना ये जाता था कि जब बाबा छुट्टी पर होते हैं तो उन 2 महीनों के लिए सीमा पर चौकसी और भी ज्यादा बढ़ा दी जाती थी। तो चलिए अब देखते हैं कि बाबा हरभजन सिंह की ये विरासत आज भी कैसे जिंदा है। उनकी आधिकारिक रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें साल 2006 में सेना से आधिकारिक तौर पर रिटायर कर दिया गया, लेकिन उनका सम्मान आज भी जारी है। उनके नाम पर 2 मंदिर हैं, पुराना बाबा मंदिर और नया बाबा मंदिर। और जो नया मंदिर है वो डोकलाम से महज 4 किलोमीटर दूर है। आज भी वहां तैनात सैनिक और दूर दूर से आने वाले लोग अपनी सुरक्षा के लिए उनके मंदिर में माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और जो सबसे मूल विश्वास है वो आज भी वैसा का वैसा ही है कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा आज भी इसी पल हमारे देश और हमारे सैनिकों की रक्षा कर रही है। एक ऐसा संतरी जो कभी अपनी पोस्ट नहीं छोड़ता। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक सैनिक की देशभक्ति के बारे में आखिर क्या कहा जाए जो मौत को भी पार कर जाए, जो शरीर छोड़ने के बाद भी अपनी ड्यूटी ना छोड़े? ये वाकई सोचने वाली बात है। जय हिंद, भारत माता की जय हो। सुन ये कहानी है उन वीरों की जो हर सांस में इंडिया को जीते हैं। ठंडी हवाओं में जलती है आग, दिल में तिरंगा, आंखों में राग, न फिर न ब्रेक न रुकने का नाम, देश के लिए ही उनका हर काम। जब मिट्टी बुलाए वो दौड़ पड़े, हर मुश्किल के आगे सीधा खड़े। जय हो वीरों की जय हो, दिल ये कभी भी झुकने ना देगा। जय हो भारत की जय, भारत की जय हो। हर हार्टबीट में तिरंगा रहेगा। यस बर्फीली रातों में खड़े रहते, सीमा पे खुद से लड़े रहते। नाम नहीं चाहिए, फेम नहीं चाहिए, बस देश के लिए जीते रहते। माँ की दुआ और देश का प्यार, यही है उनका असली संसार। गिर के भी फिर से उठ जाते, इंडिया के लिए सब कुछ लुटाते। जय हो